बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक बच्चे के ईमान की आजमाइश का वाक़या। मसनद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगले ज़माने में एक बादशाह था, उसके यहाँ एक जादूगर था। जब जादूगर बूढ़ा हुआ तो उसने बादशाह से कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी मौत का वक्त करीब है, मुझे कोई बच्चा सौंप दो, मैं उसे जादू सिखा दूँ। चुनाचे एक ज़हीन लड़के को वो तालीम देने लगा। लड़का उसके यहाँ जाता तो रास्ते में एक राहिब का घर पड़ता, जहाँ वो इबादत में वाज़ व नसीहत में मशगूल होता। ये भी खड़ा हो जाता और उसकी इबादत का तरीक़ा देखता और वाज़ सुनता। आते जाते यहाँ रुक जाया करता। जादूगर भी मारता और बाप भी, क्योंकि वो वहाँ देर से पहुँचता और यहाँ भी देर से आता। एक दिन बच्चे ने राहिब के सामने ये शिकायत पेश की। राहिब ने कहा, जब जादूगर तुमसे पूछे क्यों देर हो गई तो कहना कि घर वालों ने रोक लिया था, घर वाले बिगड़े तो कहना जादूगर ने रोक लिया था। यूं ही एक ज़माना गुज़र गया कि एक वो जादू सीखता और दूसरी तरफ कलामुल्लाह और दीनुल्लाह सीखता था। एक दिन ये देखता है कि रास्ते में एक ज़बरदस्त हेबतनाक सांप बैठा है, जिसने लोगों की आमद और रफ्त बंद कर रखी है। उसने अपने दिल में सोचा कि आज मौका है मैं इम्तिहान लूँ, राहिब का दीन खुदा को पसंद है या जादूगर का। उसने एक पत्थर उठाकर ये कहकर उस पर फेंका कि ए खुदाया, अगर तेरे नज़दीक राहिब का दीन जादूगर की तालीम से ज़्यादा महबूब है तो इस जानवर को इस पत्थर से हलाक कर दे। पत्थर लगते ही वो जानवर हलाक हो गया और लोगों को रास्ता मिल गया। लड़के ने राहिब को इस वाक़े की खबर दी। उसने कहा, प्यारे बच्चे, आज के दिन तू मुझसे अफजल है, अब खुदा की तरफ से तेरी आजमाइश होगी, और अगर ऐसा हुआ तो लोगों को मेरी खबर न करना। अब उस बच्चे के पास हाजतमंद लोगों का तांता लग गया। उसकी दुआ से मादरजात, अंधे, कोढ़ी, जज़ामी और हर किस्म के बीमार अच्छे होने लगे। बादशाह के एक नाबीना वज़ीर के कान में ये बात पड़ी। वो बड़े तोहफे तहाइफ लेकर हाजिर हुआ और कहने लगा, मुझे शिफा दे दे, सब तोहफे तुझे दे दूँगा। उसने कहा कि शिफा मेरे हाथ में नहीं, शिफा देने वाला अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अगर तू उस पर ईमान लाने का वादा करे तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं। उसने इकरार किया। बच्चे ने दुआ की, अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। वो बादशाह के दरबार में आया। उसकी आंखें बिल्कुल रोशन थीं। बादशाह ने मुतअज्जिब होकर पूछा, तुझे आंखें किसने दी? उसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, यानी मैंने दी हैं? वज़ीर ने कहा, नहीं नहीं, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। अब बादशाह ने उस पर जुल्म शुरू कर दिया। पूछने लगा, तुझे ये तालीम किसने दी? आखिर उसने बताया कि मैंने उस बच्चे के हाथ पर इस्लाम कबूल किया है। बादशाह ने बच्चे को बुलाया और कहा, अब तुम जादू में कामिल हो गए हो, बीमार को शिफा देते हो। उसे कहा, गलत है, मैं किसी को शिफा नहीं दे सकता, ना मैं जादूगर हूँ, शिफा अल्लाह के हाथ में है। वो कहने लगा, अल्लाह मैं हूँ। उसने कहा, हरगिज़ नहीं। बादशाह ने कहा, फिर तू मेरे सिवा किसी और को रब मानता है? उसने कहा, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। उसने बच्चे को सज़ाएं देनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि राहिब का पता लगा लिया। तो राहिब को कहा, इस्लाम छोड़ दे। उसने इनकार किया तो उसे आरे से चिरवा दिया। फिर उस नौजवान बच्चे से कहा, तू भी इस्लाम से फिर जा। उसने भी इनकार किया। तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे पहाड़ की चोटी पर ले जाओ। अगर दीन से बाज आ जाए तो अच्छा है, वरना वहीं से धक्का दे देना। चुनाचे सिपाही उसे ले गए और जब उसे धक्का देना चाहा तो उसने अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा इक्फ़िनहिम बिमा शिअत, ए अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इससे निजात दे। इस दुआ के साथ ही पहाड़ हिला और सब सिपाही लुढ़क गए, सिर्फ बच्चा बाकी बचा। वहाँ से बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा, ये क्या हुआ, मेरे सब सिपाही कहाँ हैं? बच्चे ने कहा, खुदा ने मुझे बचा लिया, वो सब हलाक हो गए। बादशाह ने दूसरे सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे कश्ती में बिठाकर समंदर में फेंक दो।
سپاہیوں نے بچے سمندر کے بیچ پھینکنا چاہا تو بچے نے پھر وہی دعا کی۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے سپاہی ہلاک ہو گئے۔ پھر بچہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، اور کہا، اے بادشاہ، تو چاہے کتنی تدبیریں کر لے مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ صرف ایک صورت ہے جس طرح میں کہوں، اگر تو اس طرح کرے تو میں مر سکتا ہوں۔ اس بچے نے کہا، تم لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو، پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھاؤ اور تیر کو کمان پر چڑھا اور کہہ، بسم اللہ رب ھذا الغلام، یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، پڑھ کر تیر میری طرف پھینک، وہ مجھے لگے اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا۔ تیر بچے کی کن پٹی میں لگا۔ چاروں طرف سے لوگوں کی آوازیں بلند ہونے لگی، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بہت گھبرائے اور کہنے لگے، ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کا اثر کیا پڑا۔ سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا وہی ہوا، سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا یہ کرو، تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ، ان میں لکڑیاں بھرو اور آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو ورنہ پھینک دو۔ مسلمانوں نے صبر اور اللہ کے سہارے آگ میں جلنا منظور کیا۔ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا، ذرا جھجک محسوس ہوئی تو اس بچے کو خدا نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا، اماں کیا کر رہی ہے؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ یہ شہادت گاہ ہے، الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔